नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश आईएएस पर। साथियों, माफ़ी चाहूँगा, मैं काफ़ी समय से वीडियोस नहीं ला रहा था। थोड़ा अपने अपने पाठ्यक्रम में व्यस्त था मैं। और आज सोचा, जब ये कविता मैं पढ़ रहा था तो नागार्जुन जी की, एक्चुअली अभी मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे हैं तो मैं उस चक्कर में भी बिज़ी हूँ। तो मैंने सोचा आपके साथ ये कविता साझा की जाए। ये कविता है मार्क्सवादी विचारधारा के जन कवि हमारे श्री नागार्जुन जी की। देखो, एक समय था जब अकाल पड़ गया था, बिहार में ज़्यादा हालात गंभीर थे। उस समय उन्होंने लिखा, देखिए, कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास। मतलब एक कहा जाता है ना कि कवि जो होता है वो निर्जीव वस्तुओं में भी जान डाल देता है। तो वो कह रहे हैं कि जब अकाल पड़ गया तो हालात इतने गंभीर हो गए थे कि चूल्हा भी रोया था। चूल्हा किसी काम का नहीं रहा, चक्की किसी काम की नहीं रही। सन्नाटा छा गया। कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास। कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त। कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। भाई, चूहे भी मस्ती में नहीं रहे फिर पहले की तरह, पराजय हो गई उनकी। दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद। धुआं उठा आंगन से ऊपर कई दिनों के बाद। चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद। कोए ने खुजलाई पाखे कई दिनों के बाद। यहाँ थोड़ी त्रुटि है, कोए से नहीं है, वो कोए ने है। तो कोए ने खुजलाई पाखे कई दिनों के बाद। तो इसमें क्या कहते हैं कवि? तो साथियों, कवि इसमें यही कहना चाहते हैं कि जब अकाल पड़ गया था तो कई दिनों तक चूल्हा रोता रहा। मतलब कहने का तात्पर्य यही है कि गतिविधियां जो भी थी चूल्हे की, वो सभी समाप्त हो गई। चूल्हा घर में जलाया ही नहीं गया। और चक्की जो थी वो भी पूर्ण रूप से शांत, निस्तब्ध और मौन रही। अर्थात चक्की पर अनाज नहीं पीसा गया। वही अकाल पड़ने पर सभी फसलें नष्ट हो गई, इसलिए ना तो चूल्हा जलाया गया और न चक्की में अनाज पीसा गया। घर भर के निवासियों को खाली पेट सोना पड़ा। कई दिनों तक कानी कुतिया भी चूल्हे और चक्की के पास इसी आकांक्षा से सोई रही कि अनाज पीसा जाएगा, रोटियां पकाई जाएंगी और उसे भी रोटी का टुकड़ा प्राप्त होगा। घर के निवासियों को रोटी न मिलने के कारण घर की सारी गतिविधियां ठप पड़ गई। घर की दीवारों पर छिपकलियां भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमने लगी। चूहों की हालत भी कई दिनों तक अत्यंत पतली, कमजोर। मतलब चूहे भी खाली पेट रहे और उन्हें भी खाने को एक भी दाना ना मिला। परंतु जब अकाल बीत गया, भयंकर प्राकृतिक आपदा के बीतने पर घर में अनाज आया तो नवजीवन की आशाएं, उल्लास, उमंगे चारों तरफ फूट पड़ी। कई दिनों के बाद घर में अनाज आया, घर में नवजीवन आया। अनाज घर की चक्की पर पीसा गया, उसके बाद चूल्हा जलाया गया। चूल्हे का धुआं कई दिनों के बाद घर के आंगन से ऊपर उठा। घर में अनाज आने के बाद चक्की चली, चूल्हा जलाया गया। तो वो यही हालात जो हैं वो बताते हैं। नवजीवन का संचार हुआ। घर में रहने वाले निवासियों की आंखें उल्लास आनंद के साथ चमकने लगी। कोए ने भी कई दिनों के बाद घर की मुंडेर पर बैठकर अपनी पंख इस आशा के साथ खुजलाई कि उसे भी अब भरपेट भोजन मिलेगा, उसके लिए भी कोई कुछ डालेगा। तो ये हमारी कविता थी नागार्जुन जी की। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी।